Hi friends, good morning. How are you? I hope that you will be fine. तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं और देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई, वाई का उच्चारण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो वाई के उच्चारण के गाइस 3 नियम होते हैं। ठीक है, 3 नियम कौन कौन होते हैं गाइस? तो देखते हैं। तो पहला नियम में होता है वाई बराबर, गाइस ध्यान दीजिएगा, पहला नियम होता है वाई बराबर बड़ी ई। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। कैसे एग्जांपल समझते हैं? जैसे कहा जाता है पॉलिसी, पॉलिसी। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं गाइस? तो इसको पढ़ते हैं पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी, समझिएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद है अगला एग्जांपल है आपका गाइस, ध्यान दीजिएगा, YEAR। ठीक है गाइस, तो इसको क्या पढ़ते हैं गाइस? तो इसको हम पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं? ईयर, समझिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कहा जाए HASTY। ठीक है गाइस, इससे को क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं हेस्टी। ठीक है, समझिएगा। तो इस प्रकार से वाई का उच्चारण बड़ा ई किया जाता है। ठीक है गाइस, अब इसका दूसरा क्या होता है? तो दूसरे रूल को समझते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस इसका दूसरा रूल ये होता है, समझिएगा, कि वाई बराबर होता है आई। क्या होता है? आई। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वाई बराबर आई, ये इसका सेकेंड रूल है गाइस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे में कहा जाए, जैसे TY PE। ठीक है गाइस, ऐसे ही दूसरे एग्जांपल को ले लिया जाए आपका, जैसे कह दिया जाए CRY। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ आपका ले लिया जाए FRY। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या पढ़ा जाता है? तो इसको पढ़ा जाता है टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आ आपका आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, तो आई हो गया कि नहीं हो गया गाइस? इसीलिए इसको क्राई कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? क्राई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आपका आ गया फ्राई। क्या आ गया गाइस? फ्राई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ई आ गया। तो कुल मिला के वाई का उच्चारण आई किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका तीसरा रूल ये बनता है कि वाई का उच्चारण आय भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसका ये बनता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नियम बनता है कि वाई का उच्चारण आय भी किया जाता है। ठीक है, वाई का उच्चारण आय किया जाता है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल समझते हैं? जैसे कहा जाए TYPHOID। ठीक है, अगले एग्जाम्पल से देखा जाए तो कहा जाए TYRE। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगले एग्जाम्पल से देखा जाए PYRE। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब इसको क्या पढ़ा जाता है? तो इसको टाइफाइड पढ़ा जाता है। ठीक है, टाइफाइड पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब कि आ यहाँ पे और यहाँ पे यार ऐसे दोनों मिलाकर आय हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इसको पढ़ा जाता है टायर। ठीक है, तो यहाँ से आ और ये आय का हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको पढ़ते हैं पायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर य आ गया। ठीक है, समझिएगा। तो कुल मिला के वाई का उच्चारण आय किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो गाइस आइए, गाइस कहा गया है कि ध्यान दीजिएगा कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हीरे से हीरे को तो तराशा जा सकता है, परंतु कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए गाइस हमेशा अच्छे के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। ठीक गाइस, आइए चलते हैं। और हमने बताया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब वो टाइम आ गया है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ठीक है गाइस, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में किसके उच्चारण के बारे में हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट को यहीं पर आप जान लीजिए। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपका रहेगा जो है कि ओ का उच्चारण। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ, ये काफी लंबा टॉपिक है, टाइम खींचेगा। तो इसके कई सारे रूल्स बनते हैं, तो कुछ रूल्स को बताऊंगा और कुछ रूल्स को फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा। इस आइए देखते हैं
तो अब ये तो हो गया, आपका हेडिंग हो गया। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हो गया प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ, यानी ओ का उच्चारण। ठीक है, अब आइए समझते हैं और आगे चलते हैं। आगे देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। पॉजिटिव, देखिए पीडी का मतलब क्या हुआ, पहले पीडी का मतलब समझिए। पीडी का मतलब हो गया पॉजिटिव डिग्री, संक्षिप्त में इसको हम लिखते हैं और विस्तार रूप में लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री, और इसको संक्षिप्त में बोला जाता है पीडी। ठीक है, सीडी का मतलब क्या हुआ गाइस, तो सीडी का मतलब हुआ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री, समझिए गाइस। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद आता है एसडी। ठीक है, एसडी का मतलब क्या हुआ, तो एसडी का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री, समझिएगा, सुपरलेटिव डिग्री। गाइस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये इसमें हमने पिछले वीडियो में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अब भली भांति और अच्छे तरीके से इस पर चर्चा किया था, इसकी परिभाषा, एग्जाम्पल और नोट्स वगैरह को भी हमने बताया था। तो अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इसके 5-7 रूल आते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यदि उन रूल्स को जान लेते हैं तो काफ़ी बेहद हमारे लिए सही रहेंगे। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो हमारी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। ठीक है गाइस, समझिएगा। तो आइए चलते हैं और इस पॉइंट को समझते हैं। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डिग्री सिर्फ आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही होती है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब की होती है। पार्ट ऑफ स्पीच के अन्य शब्दों की डिग्री नहीं बनती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बताया था कि कोई भी एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पर आपका गुड लिख दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, चाहे मान लीजिए लांग कह दिया जाए, ठीक है, समझिएगा, लांग कह दिया जाए, या फिर आपका टाल बोल दिया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अब ये एडजेक्टिव जैसे बने थे ऐसे ही हैं, इन एडजेक्टिव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो कोई भी एडजेक्टिव जैसे बना हो वैसे ही हो तो वह उस एडजेक्टिव का मूल रूप कहलाता है, या मूलावस्था कहलाती है। उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब की वह मूलावस्था कहलाती है, और किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मूलावस्था उसकी अपनी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। या फिर कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मूल रूप में होता है तो वह पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब कहलाता है। तो इस प्रकार से ये सभी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब आइए देखते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइस पहला नियम होता है, रूल फर्स्ट होता है, क्या होता है, रूल फर्स्ट में अधिकांश पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये नियम है पहला कि अधिकांश पीडी के अंत में, यानी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं गाइस। देखिएगा गाइस, यहाँ 2 कॉलम पहले बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, समझिएगा, ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 कॉलम आपके हो गए। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये आपके 3 कॉलम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद ये कंपैरेटिव का हो गया और ये तीसरा सुपरलेटिव का हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे में लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं गाइस, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं।
जैसे डियर, ग्रेट, लॉन्ग, डियर, ग्रेट, लॉन्ग, क्लीवर, पुअर, स्मॉल। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे टाल, फास्ट, हार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। हाई, ओल्डर, स्वीट। ठीक है, इस ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये सभी एडजेक्टिव अपने मूल रूप में है। किस रूप में गाइस? मूल रूप में है। और जब मूल रूप में है तो ये किस डिग्री के एडजेक्टिव कहलाएंगे? तो ये आपके पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके अंत में हम क्या जोड़ देगा? इस ई आर जोड़ दे। ठीक है, तो अब वो कंपैरेटिव डिग्री का हो जाएगा। और इसी पॉजिटिव डिग्री शब्द के अंत में अगर ई एस टी जोड़ दे तो वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा है डियर, तो डियर को हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके अंत में क्या जोड़ दीजिए? ई आर, तो भी क्या बन गया? डियरर बन गया। तो अब एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। और यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ही यदि ई एस टी जोड़ दे, जैसे डी ई ए और आर हो गया, इसके अंत में ई एस टी जोड़ दे यानी डियरेस्ट कर दे, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही आपका ग्रेट है, तो ग्रेट को इसमें लिख दीजिए और इसके अंत में क्या जोड़ दीजिए? ई आर, तो अब ये क्या बन गया? ग्रेटर बन गया। तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही गाइस, अगर इस पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई एस टी जोड़ दे, क्या जोड़ दे? ई एस टी जोड़ दे, तो अब यह सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रहा पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। ठीक है, इसमें उम्मीद करता हूं कि बाकी जो भी एडजेक्टिव लिखे गए हैं इनके अंत में ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव, और इसी के अंत में ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएंगे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड रूल क्या होता है गाइस, समझिएगा। गाइस सेकेंड रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रूल सेकेंड, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। रूल सेकेंड है कि जिन जिन एडजेक्टिव के अंत में ई हो, जिन एडजेक्टिव के अंत में ई हो, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ आर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी जोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। है कि जिन एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ आर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी जोड़ देते हैं। आइए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, 3 कॉलम बना लेंगे। पहला बनेगा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा बनेगा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा बनेगा एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है गाइस, और पिछले कॉलम की भांति 3 कॉलम भी बना लेंगे। और पहले कॉलम में देख ही रहे पॉजिटिव, दूसरे में कंपैरेटिव और तीसरे में सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे में देखते हैं, जैसे में कह दिया जाए ब्रेव, दूसरा हो जाएगा वाइज। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तीसरा हो जाएगा लार्ज, LARGE। ठीक है, और भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, नोबल, एबल,
फाइन। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सारे एडजेक्टिव अपने मूल रूप में हैं, तो अतः ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, और सभी एडजेक्टिव के अंत में ई दिया है गाइस। क्या दिया है? ई दिया है। ठीक है, तो जब सभी एडजेक्टिव के अंत में ई दिया है फ्रेंड्स, तो अब ऐसे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री के अंत में एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ब्रेव है तो ब्रेव को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और इसके अंत में आर को जोड़ दीजिए तो ये ब्रेवर हो गया और ये बन गया कंपैरेटिव डिग्री। इसी के अंत में ई एस टी जोड़ देंगे, बी आर ए वी ई एस टी जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही वाइज है तो वाइज के अंत में वाइज लिख लीजिए और इसके अंत में सामान्य तरीका से आर जोड़ दीजिए तो वाइजर बन गया, तो वाइजर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही आप वाइज लिख लीजिए और इसके अंत में आप क्या जोड़ दीजिए, तो इसके अंत में सामान्य तरीके से एस टी जोड़ दीजिए तो और ये वाइजेस्ट हो गया, और वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी सारे शेष बचे हुए चार जो एडजेक्टिव है इनका आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आप बना लोगे। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब गाइस आगे चलते हैं, इसके तीसरे रूल को देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा रूल इसका क्या होता है। रूल थर्ड होता है गाइस, रूल थर्ड। ध्यान दीजिएगा, यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ही वावेल हो तो ई आर और ई एस टी जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, परंतु अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ही वावेल हो तो ई आर और ई एस टी जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, परंतु अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे में समझते हैं गाइस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कोशिश कीजिए गाइस। देखिए इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे जैसे पहला कॉलम बनेगा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा बनेगा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा बन जाएगा इस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला हो गया थीन, THIN, दूसरा हो गया वेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद तीसरा हो गया बिगर, इसके बाद आपका अगला हो गया फैट। ठीक है, अगला हो गया हॉट। ठीक है गाइस, और अगला हो गया गाइस रेड। ठीक है, रेड मीन्स होता है लाल, RED। ठीक है, ध्यान दीजिए गाइस, तो
अब इसका हमें क्या, देखिए गाइस, तो इन सभी का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि इन सभी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट से पहले एक ही आई ए ओ ई, ये एक ही सिंगल वावल भी दिया है, ठीक है। तो वैसे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं, लेकिन अंतिम जो कॉन्सोनेंट होता है वह डबल हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ थिन लिख लीजिए, तो यहाँ पर थिन हो गया, लेकिन जब इसमें ई आर जोड़ेंगे तो अंतिम एन डबल हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, और ई आर जोड़ देंगे तो ये हो गया थिनर। तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो टी एच आई एन लिख लेंगे, लेकिन एक एन और बढ़ जाएगा और अंत में ई एस टी जोड़ देंगे तो थिनेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही वेट है तो वेट को लिख लीजिए, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री बदलना है तो अंतिम टी एक और बढ़ जाएगा और इसके अंत में ई आर जोड़ देंगे, ठीक है। अब सुपरलेटिव में जाएंगे तो डब्ल्यू ई टी को लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, एक और टी बढ़ जाएगा और इसके अंत में ई एस टी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वेटेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही शेष 4 एडजेक्टिव का आप स्वयं से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। और यदि नहीं बना पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको इसका हल बता दूंगा, ठीक है। आइए गाइस, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रूल फोर्थ आता है आपका। तो रूल फोर्थ क्या होता है गाइस, आइए अब उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, रूल फोर्थ आता है तो रूल फोर्थ को हम लोग देखते हैं कि रूल फोर्थ होता क्या है। समझिए गाइस, ध्यान दीजिएगा, रूल फोर्थ इसका क्या होता है। तो रूल फोर्थ ये होता है कि यदि रूल फोर्थ होता है, यदि एडजेक्टिव के अंत में, एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई से पहले, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो तो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर, वाई को आई में बदलकर, वाई को आई में बदलकर ई आर और ई एस टी जोड़कर, ई आर और ई एस टी जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं। लेकिन इसी में अभी रूल जुड़ जाता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। रूल क्या जुड़ता है कि वाई से पहले यदि स्वर दिया हो, क्या दिया हो, स्वर, तो देखिए, यदि वाई से पहले स्वर दिया हो तो, स्वर दिया हो तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, बल्कि सामान्य नियम से, सामान्य नियम से ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है, इसको एक नज़र अच्छा से पढ़ लीजिए कि यदि एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई हो परंतु उससे पहले क्या दिया हो, वावेल दिया हो, तो उस स्थिति में वाई को आई में नहीं बदलते हैं, बल्कि सामान्य नियम से उस एडजेक्टिव के अंत में ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस, ठीक है।
देखिए गाइस, समझिएगा एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 कॉलम बना लीजिए। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3 कॉलम बन गए गाइस। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए EASY, ठीक है, HEAVY, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका कह दिया जाए HAPPY, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। और ले लिया जाए जैसे DRY, ठीक है, समझिएगा DRY, ठीक है। इसके बाद बोल दिया जाए GAY, गे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोल दिया जाए ग्रे, GREY, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए अब ये ऐसे एडजेक्टिव है कि इन सभी के अंत में वाई दिया है। क्या दिया है गाइस? वाई दिया है। और वाई से पहले एस और आपका ये वी और यहाँ पर पी और यहाँ पर आर, ये आपका क्या दिया है? कॉन्सोनेंट दिया, ठीक है। तो यदि किसी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, तो उस स्थिति में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए वाई को किस में बदलते हैं? आई में। और वाई को आई में बदल के ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, समझिएगा। तो जैसे ई ए एस हो गया, वाई को किस में बदल दीजिए? आई में, और ई आर जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? इजियर। और ये इजियर क्या कहलाएगा? तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही इसको ई ए एस वाई को किस में बदल दीजिए? आई में, और ई एस टी जोड़ दीजिए तो ये आपका क्या बन जाएगा? इजिएस्ट बन जाएगा, तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही हैवी है तो HEAV, वाई को आई में बदल दीजिए और ई आर जोड़ दीजिए तो हेवियर हो जाएगा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही इसको भी आप हल करना चाहेंगे तो HEAV, वाई को किसमें बदल दीजिए? आई में, और EST जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका हेवीएस्ट। तो अब ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि हैप्पी और ड्राई का आप लोग स्वयं बनाएंगे। आइए देखते हैं गे और ग्रे का, ठीक है। तो गे में और ग्रे में दोनों का अंतिम अक्षर क्या है फ्रेंड्स? तो ये दोनों का अंतिम अक्षर वाई है, और वाई से पहले ए, और ये दोनों का क्या है? वावेल है, स्वर है। तो ऐसी स्थिति में वाई को अब आई में नहीं बदलेंगे, बल्कि सामान्य नियम से ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे, तो क्रमशः आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, GAY लिख लीजिए और सामान्य नियम से ई आर जोड़ दीजिए तो ये गेयर हो गया, तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही सुपरलेटिव में GAY लिख लीजिए और इसके अंत में EST जोड़ दीजिए तो गेस्ट हो गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही ग्रे है तो ग्रे का GREY और इसके अंत में ER जोड़ देंगे तो ग्रेयर हो गया, और ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री में ले जाने के लिए ग्रे लिख लीजिए और सामान्य नियम से EST जोड़ दीजिए तो ये आपका ग्रेस्ट कहलाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रहा आपका चौथा रूल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चलते हैं आगे और देखते हैं इसके 5वें रूल को, ठीक है। 5वां रूल इसका क्या होता है समझिएगा। उम्मीद करता हूँ इन दोनों का आप लोग बना लोगे, नहीं बना पाओगे तो कमेंट में लिख के भेज देना, मैं बता दूंगा। इसका 5वां रूल है गाइस, ध्यान दीजिएगा कि 5वां रूल है, रूल 5वां, रूल 5 है कि वे एडजेक्टिव जो एक से अधिक साइलेबल के होते हैं, एक से अधिक साइलेबल के होते हैं, उनके अंत में उनके पूर्व मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा कि वे एडजेक्टिव जो एक से अधिक सैलेबल के होते हैं उनके पूर्व मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो ये सैलेबल क्या होता है गाइस, तो पहले सैलेबल को समझ लेते हैं। देखिए सैलेबल होता क्या है कि किसी भी एडजेक्टिव को, ठीक है, पढ़ने में जो समय लगता है वही समय आपका सैलेबल कहलाता है। जैसे कहा जाए लॉन्ग, क्या कहा जाए, लॉन्ग, ठीक है, तो लॉन्ग को पढ़ने में एक समय लग रहा है ना, तो वो समय लग रहा है तो वही समय ही आपका सैलेबल कहलाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको तो एक बार में हमने कह दिया तो अभी आपका एक सैलेबल का कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कह दीजिए सुन, ठीक है, सुन को एक बार में कह रहे हैं तो एक सैलेबल का ही कहलाएगा, समझिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर कह दिया जाए ब्यूटीफुल, समझिएगा, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, तो दो बार में पढ़ रहे हैं तो अभी दो सैलेबल का कहलाएगा। ऐसे कर दिया जाए इंटेलिजेंट, समझिएगा, इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इंटेलिजेंट इसको तीन बार में कह रहे थे, तीन सैलेबल का कहलाएगा। यानी किसी भी एडजेक्टिव को एक बार में पढ़ा जाए तो वह एक सैलेबल, यदि उसको दो बार में पढ़ा जाए तो दो सैलेबल, और तीन बार में यदि पढ़ा जाए तो तीन सैलेबल का कहलाएगा। तो अब कह रहा है कि वे एडजेक्टिव जो एक से अधिक सैलेबल के होते हैं तो उनको कंपैरेटिव में बदलने के लिए उनके पहले मोर और सुपरलेटिव में बदलने के लिए उनके पहले मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गाइस। तो आइए अब एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब होता है जैसे कह दिया जाए आपका यहाँ पॉजिटिव डिग्री, और ये आपका कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री, समझिएगा, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब समझिएगा इसका कारण थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें बोल दिया जाए आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्यूटीफुल दो सैलेबल का आएगा, इस समझिएगा। ऐसे ही बोल दिया जाए डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला है इंटेलिजेंट, समझिएगा, इंटेलिजेंट, कहेगा कितने सैलेबल का आएगा इस, तो ये तीन सैलेबल का है, ठीक है। ऐसे ही कह दिया जाए कोरेजियस, COURAGEOUS, कोरेजियस, ठीक है गाइस, कोरेजियस तीन सैलेबल का लगभग, ठीक है। आपका कह दिया जाए लर्नेड, ठीक है गाइस, लर्नेड दो सैलेबल का है गाइस, ठीक है। कह दिया जाए केयरलेस, समझिएगा, क्या कह दिया जाए, केयरलेस। तो अब इनका हमें क्या बनाना है गाइस, तो इनका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जब एक से अधिक सैलेबल के हैं तो इनमें हमें कुछ नहीं करना है। यदि इनके पहले मोर लगा देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री के, और मोस्ट लगा देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे इसको बोल दिया जाए मोर ब्यूटीफुल, क्या बोल दिया जाए, मोर ब्यूटीफुल, तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। इसी के पहले मोस्ट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मोस्ट, MOST, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही मोर डिफिकल्ट कर देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट डिफिकल्ट कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। मोर इंटेलिजेंट कर देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट इंटेलिजेंट कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो ये नियम सिर्फ वे एडजेक्टिव जो एक से अधिक सैलेबल के होते हैं उनके ऊपर ही लागू होता है। और भी समझना चाहे तो आप केयरलेस है तो इसका मोर केयरलेस हो जाएगा, सुपरलेटिव मोस्ट केयरलेस हो जाएगा। लर्नेड है तो इसका मोर लर्नेड और सुपरलेटिव मोस्ट लर्नेड हो जाएगा, और ऐसे ही करके आप बना सकते हैं, ठीक है गाइस। आइए आगे चलते हैं और इसके अंतिम नियम को जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनती है, उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो ये आपका अपवाद स्वरूप होता है कि उनके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है, बल्कि वो अनियमित रूप से बनती रहती है। तो उस नियम को भी अभी हम लोग उसका एग्जाम्पल और उस रूल को भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंतिम है, फिर रूल्स को सुन लीजिए। अंतिम रूल ये है कि कुछ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनती हैं, उनके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे में समझिएगा, जैसे तीन कॉलम बना देते हैं। जैसे पहला हो गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कहा जाए कि होता है आपका बैड, होता है बैड, ठीक है, बैड माने होता है बुरा, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स,
और आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है गाइस, तो सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट, WORST, ठीक है, समझिएगा। ऐसे ही अगला आपका होता है जो है मेनी, क्या होता है मेनी, समझिएगा। मेनी और मच दोनों का एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए मेनी और यहाँ आप लिख लीजिए मच, MUCH, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे आप लिख लेते हैं मच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका होता है गाइस कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट, क्या होता है मोस्ट होता है। तो मेनी और मच दोनों का ही मोर मोस्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है लिटिल, ध्यान दीजिएगा, LITTLE, ठीक है। तो इसका होता है लेस्ट और ठीक है सुपरलेटिव होता है लिस्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आपका क्या आता है, तो अगला आता है आपका ओल्ड, ध्यान दीजिएगा। तो ओल्ड का दो रूप होता है, ठीक है। ओल्ड का कंपैरेटिव में जाएगा तो इल्डर भी होता है और इसका जो है कि ओल्डर भी होता है, समझिएगा। ऐसे ही सुपरलेटिव में जाएंगे तो इसका दो रूप होता है, इल्डेस्ट भी होता है और इसका ओल्डेस्ट भी होता है, और इन दोनों के प्रयोग के नियम भी अलग अलग होते हैं, समझिएगा। ऐसे ही आपका कह दिया जाए गुड, गाइस ध्यान दीजिएगा, गुड, ठीक है। तो इसका होता है कंपैरेटिव बेटर और इसका सुपरलेटिव होता है गाइस बेस्ट, क्या होता है बेस्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा फोर, FORE, ठीक है, FORE। तो इसका होता है कंपैरेटिव फॉर्मर, FOREMER, ठीक है, और सुपरलेटिव हो जाता है फोरमोस्ट, समझिएगा गाइस, ठीक है। तो ये तो रहा अनियमित रूप से बनने वाले शब्दों के एग्जाम्पल, ठीक है गाइस। तो अब ये यहीं पर आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने का ये नियम रहा। इतने नियम को याद रखते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं होगी गाइस, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो मैं आपको अगली टॉपिक जो है कि आपका मिलेगा, इसके बाद हो सकता है कि आए आपका या तो हाँ आर्टिकल ही मिलना चाहिए। तो अगली वीडियो में आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगा गाइस। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और बेल को दबाना और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना जो है कंसल्ट हमें देते रहिएगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।